अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ हबीबुर रहमान। नॉन एक्शन वर्ब की पिछली वीडियो एक अलग तरीके से पढ़ाया था और आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा इन एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह जुमले बन सकते हैं इजीली। तो नॉन एक्शन वर्ब में इज़, एम, आर ये हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। इस स्केच को ज़रा समझें। वाज, वर पास्ट में यूज़ होता है। विल बी फ्यूचर में। इज़, हैम माजी में हम यूज़ करेंगे, पास्ट में वाज आएगा। प्रेजेंट में आर है तो माजी में यूज़ करेंगे वर। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में विल बी बनेंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आप देखें सब्जेक्ट, फार्मूले को समझे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब यही नॉन एक्शन वर्ब है जो यहाँ लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आए नंबर 1, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का मज़हब है। प्रेजेंट में हम इज़ यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाज। इस्लाम वाज द रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का मज़हब था। यूँ नहीं है कि अब नहीं है। ये जुमला समझाने के लिए मैंने वाज लगाया कि इस्लाम अमन का मज़हब था अगर हम वाज बोलेंगे, लेकिन इस तरह ये जुमला हम बनाएंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। फ्यूचर के लिए भी इसी तरह हम यूज़ करते हैं। इज़ की जगह फ्यूचर में वाज, फिर फ्यूचर में विल बी। इस्लाम विल बी, इस्लाम विल बी द रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का मज़हब होगा। ऐसा नहीं है, अभी भी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा इस्लाम अमन का मज़हब। तो ये जुमले समझाने के लिए, सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए। अब आते हैं सेकंड में, वी आर मुस्लिम्स। हम मुसलमान हैं। अब मैं यहाँ यूज़ करूँ आर की जगह माजी में क्या यूज़ होगा, वर। वी वर मुस्लिम्स, हम मुसलमान थे। आर की जगह माजी में मैं क्या यूज़ करूँगा, वर। वी वर मुस्लिम्स, हम मुसलमान थे। तो ये तो गलत है कि हम ये ऐसा नहीं हमने मज़हब चेंज किया। ये जुमला समझाने के लिए। तो फ्यूचर में जाए, वी विल बी मुस्लिम्स, हम मुसलमान होंगे। हाँ, यूँ हम कह सकते हैं वी विल बी। तो फ्यूचर के जुमले में हम अगर यूज़ करें वी विल बी मुस्लिम्स, वी विल बी गुड मुस्लिम्स, हम अच्छे मुसलमान होंगे अगर हम अपने जो है ना मज़हब में सही तरीके से अपने मज़हब को फॉलो करें। तब वी विल बी मुस्लिम्स, हम मुसलमान होंगे। फ्यूचर में होंगे यूज़ हो रहा है। इसी तरह नंबर 3 में आए, दे आर इन लाहौर, और लाहौर में हैं। अब अगर मैं माजी यूज़ करूँ आर की जगह तो क्या यूज़ करूँगा, वर। दे वर इन लाहौर, और लाहौर में थे। फ्यूचर यूज़ करूँगा, दे विल बी इन लाहौर, और लाहौर में होंगे। इसी तरह 4th एग्जाम्पल्स में आए, यट ही इज़ हियर, अभी वो यहाँ है। यट ही वॉज हियर, अभी वो यहाँ था। यट ही विल बी हियर, अभी वो यहाँ होगा। तो तीनों इस्तेमाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सिंपल हमारे सेंटेंस हैं। इनके बाद फिर हमारे टेंसेस शुरू होते हैं 12। तो अब हम आते हैं 5th एग्जाम्पल में, दोज आर ब्यूटीफुल साइट्स, वो खूबसूरत नज़ारे हैं। हम दोज की जगह दे भी बोल सकते हैं। दे आर ब्यूटीफुल साइट्स, वो खूबसूरत नज़ारे हैं। तो माजी में यूज़ करेंगे तो आर की जगह क्या यूज़ होगा, इतना तो आप भी समझ चुके हैं। माजी में यूज़ करेंगे तो हम वर यूज़ करेंगे। दोज वर ब्यूटीफुल साइट्स, वो खूबसूरत नज़ारे थे। इसी तरह फ्यूचर में अगर हम जुमला बनाना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब आर की जगह, यानी नॉन एक्शन वर्ब आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, विल बी। दोज विल बी ब्यूटीफुल साइट्स, वो खूबसूरत नज़ारे होंगे। नंबर 7 में है, बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। इस की जगह हम माजी यूज़ करें तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाज। बुक वाज ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर था। इसी तरह विल भी यूज़ करेंगे।
बुक विल बी ऑन द टेबल, किताब मेज पर होगा। अब जाके देखो तो फ्यूचर वाला वक्त होगा, जब वहाँ जाएगा तब देखेगा तो फ्यूचर में आ जाएगा। बुक विल बी ऑन द टेबल, किताब मेज पर होगा, फ्यूचर आने वाले वक्त को बोलते हैं। इसी तरह इज है, वाज था, विल बी होगा। नंबर 8 में आए, पर्स इज इन माई पॉकेट, पर्स मेरे जेब में है। पर्स वाज इन माई पॉकेट, पर्स मेरे जेब में था। अगर हम माजी यूज करेंगे वाज लगाएंगे। इसी तरह पर्स विल बी इन माई पॉकेट, पर्स मेरे जेब में होगा। इतना आप तो समझ चुके हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ड की चेंजिंग से जुमला खुद ब खुद चेंज हो जाता है। मस्जिद इज द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रेयर और प्रेयर फॉर मुस्लिम, मस्जिद इबादत की जगह है मुसलमानों के लिए। तो प्रेयर और वर्शिप दोनों की मतलब है इबादत। प्रेयर हम नमाज को भी बोलते हैं। नंबर 10 में है, द वर्शिप प्लेस ऑफ हिंदूज इज टेम्पल, इबादत की जगह हिंदुओं की मंदिर है। तो इसी तरह इसकी जगह हम वाज यूज करें माजी बन जाएगा, था, और विल भी यूज करेंगे तो होगा का मायना देगा। अब इसी तरह यहाँ आ जाएं, इज मस्जिद वाज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम, मस्जिद मुसलमानों की इबादत की जगह थी, अब भी है, और जुमला बनाने के लिए मैंने समझाया। या होगी, विल भी हम लगाएं होगी, इस तरह यहाँ भी विल भी लगाए, इस तरह होगा या होगी क्या मायना देगा। तो यकीनन आप लोगों ने ये जुमले सही तरीके से समझे होंगे। और इसमें एक बात याद रखो, अगर हम नेगेटिव बनाते हैं इसके बाद हम नोट लगाते हैं। इसी तरह वाज वर के बाद भी हम नोट लगाते हैं। इस्लाम इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम अमन का मज़हब नहीं है। तो नोट नेगेटिव बनाने के लिए असल में तो इस्लाम अमन का मज़हब है। इसी तरह बहुत से जुमले जैसे कि दोज आर नॉट, यहाँ से एग्जाम्पल समझे तो सही से समझेंगे। दोज आर नॉट ब्यूटीफुल साइट, वो खूबसूरत नज़ारे नहीं थे, वो खूबसूरत नज़ारे नहीं है। अगर हम यहाँ वर यूज़ करें, वर नॉट, वो खूबसूरत नज़ारे नहीं थे। दोज वर नॉट ब्यूटीफुल साइट, वो खूबसूरत नज़ारे नहीं थे। इसी तरह अगर हम विल भी यूज़ करें, इसको समझना ज़रूरी है। विल बी इसी तरह दोज विल बी ब्यूटीफुल साइट, वो खूबसूरत नज़ारे होंगे। यहाँ नोट हम विल के बाद लगाएंगे। दोज विल नॉट बी ब्यूटीफुल साइट, वो खूबसूरत नज़ारे नहीं होंगे। इसी तरह नेगेटिव बनाना भी आपको आगे अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो विल शुरू में लगेगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।